2-3 सूबों में भी उनकी हुकूमत है, वो भी एहतजाज कर रहे हैं, फिर MQM वाले एहतजाज कर रहे हैं। असद उमर साहब आते हैं कराची और कहते हैं कि अब लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन के इलेक्ट्रिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, के इलेक्ट्रिक को फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस चूँकि बेनिफिशरी हैं उनके बहुत से मामला जो हैं उनने पूल किए थे इस इलेक्शन के अंदर। जिस पार्टी के इलेक्शन कैंपेन को उन्होंने इतनी ज़्यादा फंड्स दी थी, वो पार्टी उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करेगी, क्योंकि आगे भी तो उन्होंने फिर इलेक्शन लड़ने होंगे और फिर उनको ज़रूरत पड़ेगी फ़ंड की, तो वो तो इसको कुछ भी नहीं कहेंगे। वो लोगों को देंगे, जाकर तसल्लियाँ देंगे कि आप फिक्र ना करें और हम नोटिस ले रहे हैं। जब ये नोटिस लेते हैं तो अब लोगों ने हाथ बांधने शुरू कर दिए कि अल्लाह के वास्ते, एक तो पुलिस वाले जब कहते थे ना इन्वेस्टिगेशन करें तो चीखे मार कर लोग, भाई अल्लाह के वास्ते यार इन्वेस्टिगेशन ना करना, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है बर्बाद कर देना। और जब वज़ीर आज़म नोटिस लेते हैं तो लोग समझते हैं कि फिर कोई बर्बादी आई। लेकिन लगारी साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने कहा कि क्योंकि ये बेनिफिशरी हैं इसलिए क्या ही नोटिस लेंगे और क्या ही इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कि माजी में ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि आज का तो मसला नहीं है ना लोड शेडिंग का और के इलेक्ट्रिक की मनमानियों का, तो पिछली हुकूमतों ने भी कुछ भी नहीं किया इनके खिलाफ, तो क्या वो भी बेनिफिशरी थे उनके? नहीं, मसला यहाँ से शुरू करें ना कि जहाँ से इसका प्राइवेटाइजेशन किया गया था, उसकी ज़रूरत क्या थी उस वक्त आपको प्राइवेटाइज करने के लिए? उसकी क्या ज़रूरत थी और क्यों किया गया था? बात यह है कि आप अपने फैसले खुद नहीं करते ना, अपने मुल्क में नहीं करते। आपको बाहर से एक डंडा बरदार आ जाता है और वो कहता है कि सब मिलकर बैठ जाओ और बैठो, यहाँ हम ये फैसला कर रहे हैं और आपका फलां इदारा हम उसको दे रहे हैं और वो इदारा उसको दे रहे हैं, और उसमें जिसने हाथ रंगे वो भी रंगे अपने। आओ, ये लूट सेल लगी है। पाकिस्तान के इदारों की प्राइवेटाइजेशन का नाम था पाकिस्तान के इदारों की लूट सेल। कोई एक ऐसी चीज़ भी नहीं है। तमाम बैंक जब प्राइवेटाइज किए गए, तमाम इदारे जो प्राइवेटाइज किए, घी की मिलें जो प्राइवेटाइज की गई, जितने कारखाने प्राइवेटाइज किए गए, जितने ऑटोमोबाइल के बहुत बड़े इदारे थे वो प्राइवेटाइज किए गए, सारे के सारे वो ऐसी शराइत पर किए गए जिसमें पाकिस्तान के ख़जाने को चूना लगा। ख़रीदने वालों ने, हुक्मरान, उस वक्त के हुक्मरानों को खुश किया। बिल्कुल ऐसे ही है लगारी साहब, इस बहती हुई गंगा में सब ने अपने हाथ धोए और जिन्होंने नहीं धोए वो आज एहतजाज करें, लेकिन इस एहतजाज का फायदा आवाम को तो नहीं पहुंच रहा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग से सिद्दीकुल फारूक साहब। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब। ये मसला पुराना है, कराची के आवाम बेचारे दुआइयाँ देते हैं, जब से प्राइवेटाइज हुई के इलेक्ट्रिक बनी तो ये मसला उठा। इस मसले को ना ही पीपल्स पार्टी हल कर सकी, ना ही नून लीग, और अब PTI आ गई है। नोटिस भी लिए जा रहे हैं, खत भी लिखे जा रहे हैं, एहतजाज उनके अपने ही लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ हासिल वसूल नहीं हो रहा। आपके ख्याल में क्या इसका मसले का हल है किसी के पास, या फिर वही बात जो मैंने की है, सब ने बहती गंगा से हाथ धोएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सुमैया रिजवान साहिबा। और कुछ बातें मैंने बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट नज़ीर लगारी साहब की सुनी हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि मसले को उसके सर से पकड़ना चाहिए और एनालिसिस करते हुए ये देखना चाहिए कि मसला पैदा क्यों हुआ। पहली बात ये है, और इसमें कोई शक नहीं है, कि जब लोग ईमानदारी से काम नहीं करते, वो कोई भी निज़ाम हो, तो नताइज अच्छे नहीं आ सकते, बिल्कुल नहीं आ सकते। जब नेशनलाइजेशन हुई उससे कितनी तबाही हुई, मैंने नेशनलाइजेशन का अमल अपने सामने देखा। उसके नतीजे में PIA कहाँ पहुँची, पाकिस्तान स्टील कहाँ पहुँची, हमारी सनतें कहाँ पहुँची, ये जो सरकारी बैंक्स थे और ये और चीज़ें थीं, उनमें क्या हुआ, वो एक अलग बड़ी दर्दनाक दास्तान है। उसके बाद आके जब प्राइवेटाइजेशन हुई, यानी उस वक्त ये इदारों का हाल ये था कि सब नुकसान में थे। लोग कर्जे लेके माफ़ करा रहे थे, असर रसूख इस्तेमाल कर रहे थे, उनका बोझ ख़जाने पे था, और ख़जाने का मतलब आवाम के टैक्सों पर। अब जब ये प्राइवेटाइज हुए तो फिर बोझ वो कम हुआ, इन्होंने प्रॉस्पर करना शुरू किया। वैसे ही जैसे आप देख लीजिएगा कि पब्लिक सेक्टर में कोई एक आध TV स्टेशन है, कुछ अखबारात थे, उनका क्या हाल था ये सबको मालूम है, और प्राइवेट अखबार और प्राइवेट चैनल्स जो हैं वो कितना प्रॉस्पर कर रहे हैं ये देख लीजिए।
कराची इलेक्ट्रिक की बात और उससे पहले लोड शेडिंग की बात आपने देखा जी, यहीं ये लोड शेडिंग थी और 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी। नवाज शरीफ साहब आए, धरनों और पता नहीं क्या क्या हो रहा था, उसके बावजूद 4 साल में लोड शेडिंग ख़त्म कर दी गई। उसके बावजूद कराची का अमन वापस आ गया, दहशतगर्दी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हुई और इंफ्रास्ट्रक्चर बना, जीडीपी आपकी 5.8 तक पहुंच गई। आपकी अच्छा, मैं आती हूँ इस पर। उस वक्त भी लोड शेडिंग होती थी और सिर्फ कराची में नहीं होती थी, पंजाब में भी होती थी और आज भी यही सूरत हाल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।